हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4। उसमें हमारा पहली हेडिंग है सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन सेटअप करनी है। हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनसे पहले हम इक्वेशन सेटअप करेंगे और फिर हमारा जो वेरिएबल एक्स वाई जो भी हमने एज्यूम किया है उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए देखें हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। हमें क्या करना है, 4 को ऐड करना है 8 टाइम्स किसी नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा 60। तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि कोई भी जो हमें नंबर चाहिए जिसमें हम ऐड करेंगे 8 टाइम्स ऑफ वो नंबर, अगर हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाए। तो उस नंबर को हमने मान लिया x। अब हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने क्या दिया है ऐड टू 8 टाइम्स, ऐड 4 to 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का नंबर मीन्स 8x। अगर हमने उसमें 4 को ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 60। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे। तो अब हमने 2-3 वे पढ़े, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से या डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे प्लस का 4 है, मुझे 8x कांस्टेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया 4 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 और यहाँ पर भी 60 -4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचा 8x एंड 60 -4 56। अब यहाँ हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग। x इक्वल्स टू यहाँ 8 मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 56/8। हम जानते हैं 8 7 तक क्या होते हैं 56। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अगर हम यहाँ पे 7 वैल्यू पुट करेंगे 8 टाइम्स ऑफ 7 + 4 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। अगर हम 1/5 के नंबर में कोई भी नंबर उसका अगर हम 1/5 करके उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। तो यहाँ पे हमने ले लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी y। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड नंबर को y मान लिया। अब उन्होंने हमें क्या दिया है 1/5 ऑफ अ नंबर। 1/5 मीन्स 1/5 टाइम्स ऑफ x। अगर उसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x/5 - 4 इक्वल्स टू 3। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेटअप हो गई, मीन्स हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे, यहाँ हमें x/5 सिंगल टर्म चाहिए थी, तो या तो x सिंगल लाने के लिए मैं क्या करूंगी पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5। तो ये तो बचेगा x -4 5 20 इक्वल्स टू 3 5 15। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग। इस -12 को कहा ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ तो बचेगा x। और यहाँ पे जब मैं इस -20 को यहाँ ले जाऊंगी राइट हैंड साइड में तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 + 20। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 35। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1/5 करेंगे 35 का और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं किसी स्टूडेंट के, वो उनके हर क्लास में कैसे हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। अगर हम ट्वाइस कर देंगे लोएस्ट मार्क्स का और उसमें ऐड कर देंगे 7 तो हमारे पास क्या निकल आएगा हाईएस्ट स्कोर। और जो हाईएस्ट स्कोर दिया है वो क्या है 87। तो हमें फाइंड करना है कि जो लोएस्ट मार्क्स हैं, जो लोएस्ट स्कोर किया है स्टूडेंट ने, वो कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे हमारी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहां मैंने ले लिया लेट द लोएस्ट मार्क्स भी x
हमें लोएस्ट मार्क्स फाइंड करना है, तो हमने उसको मान लिया लोएस्ट मार्क्स भी x। अब हम करेंगे हमारी इक्वेशन को सॉल्व। तो उन्होंने हमें क्या दिया है, हाईएस्ट मार्क्स कैसे ऑब्टेन करे हैं, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स मीन्स ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि लोएस्ट मार्क्स हमारे x हैं और उसमें ऐड कर दिया 7, तो हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। वो हमें कितने दिए हैं, 87। तो ये तो क्या हो गया, मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब मुझे निकालना है कि लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें दिया है 2x + 7 = 87। यहाँ मैंने लिया 2x + 7। अब मैं यहाँ 2x को कॉमन लाने के लिए दोनों साइड 7 को माइनस कर दूंगी, तो 87 - 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हुआ 2x = 87 - 7 = 80। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 80/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40। हमारे ये क्या हो जाएंगे, लोएस्ट मार्क्स। हमें लोएस्ट मार्क्स फाइंड करने थी, कितने आए हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे के 87 आए हैं तो लोएस्ट मार्क्स कितने आए उसके, 40। अगर हम 2 टाइम्स ऑफ 40 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाईएस्ट स्कोर दैट इज 87। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें उन्होंने बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल को क्या होता है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा। जिस ट्राइंगल की हमारी 2 साइड्स हमेशा इक्वल होती है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। द बेस एंगल्स आर इक्वल, तो उसके जो बेस के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं। द वर्टेक्स एंगल, जो उसका वर्टेक्स, अब ये मैंने बनाया है यहाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मेरी साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल ABC। ये जो 2 एंगल हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। उन्होंने हमें ये वर्टेक्स एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 वर्टेक्स निकल रही, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। तो व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे। तो हमने मान लिया लेट द बेस एंगल्स आर द बेस एंगल्स BX। अब दोनों एंगल सेम ही है, इक्वल है, तो दोनों को हम एक ही मानेंगे, मीन्स x डिग्री। अब हम यहाँ लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें, x डिग्री + x डिग्री + 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हमने क्या माने, x डिग्री, इक्वल्स टू सम ऑफ ट्राइंगल्स के एंगल का सम क्या होता है, 80 डिग्री। x + x ये हो जाएगा 2x डिग्री, प्लस ये तो रहेगा 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो रहा 2x। अब ये प्लस का है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 140 डिग्री। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, अगेन ट्रांसपोजिंग में डिवाइड हो जाएगा, तो x = 140 डिग्री/2 मीन्स 70 डिग्री। तो हमारे जो बेस एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अगेन सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अगेन यहाँ पे हम हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। तो इरफान के पास जो मार्बल है वो क्या है, अगर इरफान के पास जो मार्बल्स है वो 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। परमिट के पास जितने मार्बल है अगर उसमें हम 7 ऐड करके उसका 5 टाइम्स कर देंगे तो इरफान के मार्बल्स निकल आएंगे। और इरफान के मार्बल उन्होंने हमें कितने दिए हैं, 37। देन हाउ मेनी मार्बल्स डज परमिट हैज। तो हमें ये बताना है कि परमिट के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे। तो यहां हमने मान लिया लेट द मार्बल परमिट हैज बी x। तो इरफान के पास जो मार्बल है वो क्या है, 7 मोर देन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स में 7 मोर देन मीन्स ऐड कर देंगे 5 टाइम्स में 7 इक्वल्स टू इरफान के मार्बल आ जाएंगे जो हमें कितने दिए हैं, 37। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन सेटअप कर लिया हमने।
अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मार्बल निकालने हैं जो परमित के पास हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन इस 5x को सिंगल टर्म लाने के लिए मैंने क्या किया, 7 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 5x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 37 माइनस 7। तो ये बचा 5x, ये 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ 37 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई का है तो हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो 30/5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। मतलब इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं। अगर हम 5 टाइम्स ऑफ 6 में ऐड कर देंगे 7, तो हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल विद इरफान निकल आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूपिल और सुंदरग्राम प्लांटेड टोटल 102 ट्रीज उनने प्लांट करी है किसी विलेज गार्डन में। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, जिसमें से कुछ जो ट्रीज थी 102 में से वो फ्रूट की ट्रीज थी, और जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज थी वो क्या था, 2 more than 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्री। जो अगर हम 2 बढ़ा देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे फ्रूट ट्रीज के नंबर में, तो हमारे पास नॉन फ्रूट ट्रीज निकल आएंगी। तो यहां हमने कर लिया एज्यूम, लेट द फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बी x। जो हमने फ्रूट ट्रीज प्लांट करी है वो क्या हो जाएंगी, x। तो हमारे पास नॉन फ्रूट ट्रीज क्या हो जाएंगी, वो अगर हम 102 में से x माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, नॉन फ्रूट ट्रीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि 2 more than 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। 2 टाइम्स कर देंगे अगर हम फ्रूट ट्रीज का, मीन्स 2x, और उसमें ऐड कर दिया 3। 2 more than 3 टाइम्स मतलब 3x प्लस उसमें ऐड कर दिया 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज निकल आएंगी, डेट इज 102। हमने कर लिया लेट द फ्रूट ट्रीज बी x। जो फ्रूट ट्रीज प्लांट करी है हमने वो क्या हो जाएंगी, x। तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितनी हो जाएंगी हमारे पास, जब हम जो टोटल ट्रीज है 102 उसमें से नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज माइनस कर देंगे तो ये नॉन फ्रूट ट्रीज निकल आएंगी। अब लेकिन जो नॉन फ्रूट ट्रीज है उन्हें निकाली कैसे है, 102 माइनस x, ये इक्वल किसके है, 2 more than 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। मतलब 2 more than 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री कितनी थी x, तो उसका 3 टाइम्स, और उसमें ऐड कर देंगे 2। तो हमारे पास निकल के आएंगी नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो क्या हो जाएंगी 102 माइनस x। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई 102 माइनस x इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। अब मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल टर्म है इसकी ट्रांसपोजिंग इस तरफ कर दिया, तो ये हो जाएगा 102 इक्वल्स टू 3x। ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो गया, और ये वाला जो 2 है यहाँ की जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं यहाँ ले आऊंगी। अगर ये प्लस का है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस। हमारे पास क्या आ गया, 100 इक्वल्स टू 4x। तो x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मीन 100/4। 4 25 का 100, तो हमारे पास x मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितनी आ जाएंगी, x 25। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। रिडल मीन्स पहेली। यहाँ हमें मैथमेटिक्स में एक पहेली दी है, अब हमें उसे सुलझाना है। जैसे उन्होंने हमें दिया है, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं और आपको मेरी आइडेंटिटी निकालनी है। टेक 7 टाइम्स एंड ऐड 50। आप मेरा 7 टाइम्स लो और उसमें 50 ऐड कर दो। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, मतलब ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। आपको 300 तक पहुंचना है तो यू स्टिल नीड 40, तो आपको 40 और चाहिए। तो यहां मैंने ले लिया
लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, जो हमें नंबर चाहिए वो हमने मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेवन टाइम्स ऑफ मी, मेरा अगर आप 7 टाइम्स लें और उसमें ऐड कर देंगे 50, यहां उन्होंने दिया है टेक 7 टाइम्स एंड ऐड 50, हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यू स्टिल नीड 40, मतलब 40 कम है तो मीन्स हम माइनस कर देंगे इसमें से 40, क्योंकि 40 कम है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x प्लस 50 इक्वल टू 300 माइनस 40। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें 7x सिंगल चाहिए। तो यहाँ लिया मैंने 7x प्लस 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 300 माइनस 40 माइनस 50। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचा 7x इक्वल्स टू 300, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस 50 90, लेकिन साइन आएगा ग्रेटर मीन्स 50 का। तो 7x हमारे पास क्या बचा, 300 माइनस 90 210। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई का है, यहाँ ट्रांसपोज किया तो डिवाइड का हो गया, तो x इक्वल्स टू 210 अपॉन 7, तो x कितना हो जाएगा, 7 3 21, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन उसको आपको पूरे सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की हेल्प लें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।